हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ एक क्लासेस में। तो मैं आप लोग को अपने सिलेबस की ओर चलती हूँ। अब मैं आप लोग को आज पढ़ाऊँगी आयु संबंधी। आयु संबंधी में मैं आप लोग को आज स्टार्ट करती हूँ और कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊँगी जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कल आप लोग को SCI ख़त्म कर चुकी थी, समाप्त हो गई थी, और आज आयु संबंधी। तो हम इसे टॉपिक देते हैं, क्या है? आयु संबंधी यानी एज। ठीक है, आयु संबंधी हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जैसे आयु है कोई के 10 बरस के दुगना हो जाए, चरगुना हो जाए, इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे तो हम कैसे बनाएंगे। और उसमें अगर कह दे कि पिछले 10 बरस पहले की बात है, 10 बरस बाद की बात है, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसे बनाने के लिए हम कई तरीके आप लोग को बताएंगे। पहले ये सब पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि यदि पहले से वर्तमान में आया जाए तो वर्ष को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जैसे मान लिया था कि 2 साल पहले मेरी आयु 10 साल थी, तो आज कितनी होगी। तो वर्तमान में आए तो 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो 10 साल पहले मेरी आयु 2 साल पहले मेरी आयु 10 बरस थी, तो आज कितनी होगी? दो साल बाद 2 साल जोड़ देंगे, यानी 12 बरस हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे है, 2 वर्ष को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए सेकंड पॉइंट, यदि बाद से वर्तमान में आया जाए तो वर्ष को घटाते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, यदि वर्तमान से पहले जाएंगे, यदि वर्तमान से पहले जाएंगे, जैसे आज का एज दिया हुआ है और 2 साल पहले की एज पूछे, तो हम क्या करेंगे? पहले जाएंगे तो घटाते हैं। ठीक है, चौथा इधर देखिए, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट, यदि वर्तमान से बाद में जाएंगे तो वर्ष को जोड़ेंगे। ठीक है, वर्ष को जोड़ेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जैसे आज है और कह दे के बाद में जाएंगे, जैसे 2 साल बाद, तो 2 साल बाद तक जोड़ देंगे। और पाँचवा, यदि पहले और
बाद, पहले और बाद दोनों एक साथ रहे तो वर्ष का अंतर निकालने के लिए जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बनाने का नियम। ठीक है, बनाने का नियम पहला, कितने तरीके से बना सकते हैं। पहला, आयु संबंधी प्रश्न को अनुपात विधि से बनाते हैं। ठीक है, क्या विधि से बनाएंगे? अनुपात विधि से। पहले अनुपात को सबसे पहले बराबर करते हैं। ठीक है, अनुपात को सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। मतलब इस तरह से हम बनाएंगे। एक कुछ पॉइंट है जिसको आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो हम चलते हैं टाइप 1 में। ठीक है, टाइप 1 में हम चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइप 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी, ध्यान से देखिएगा आप लोग भी, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है? 4:5 है। 5 वर्ष बाद इसका अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहे, ए और बी का दिया हुआ है। ठीक, ए और बी का आयु दिया हुआ, वर्तमान आयु, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्तमान। कितना दिया हुआ? 4:5। किसका दिया हुआ? ए और बी का दिया हुआ। अब 5 वर्ष बाद का भी दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो कह रहा कि ए का वर्तमान आयु, यानी जो कभी भी हम आप लोग को बताए थे कि अनुपात में मान रहता है, वो हमारा रियल मान नहीं होता।
ठीक है। तो हमें रियल मान ज्ञात करने के लिए हमें अनुपात को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या बोले थे कि जब वर्तमान रहे या वर्तमान से अगर बाद में जाए, वर्तमान रहे या वर्तमान से बाद में जाए तो वर्ष को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वर्ष को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यही बताए थे हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से और मैं आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे इतना दिया हुआ है तो कह रहा है, मान लिया जाए कि यहाँ पे इतना दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा काट बांट दिए। यहाँ देखिए ई लिखा हुआ है 4:5 का मतलब हम 4/5 लिख सकते हैं, यानी 4x और 5x लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4x और 5x कर दिए। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो हम क्या बोले कि जब वर्तमान से बाद में जाए तो हम उतना वर्ष जोड़ देते हैं। तो हम दोनों, आखिर 4 भी तो 5 वर्ष बाद हो रहा है, 5 भी तो 5 वर्ष बाद हो रहा है, तो दोनों में हम 5 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना मेरा अनुपात ज्ञात होता है, 5/6। 5/6 प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसी को हल करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ चला आएगा तो 6 ऑफ 4x प्लस 5, यहाँ बराबर हो जाएगा 5 ऑफ 5x प्लस 5 हो गया। इसको हल कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24x और जोड़ 6 5 30, हो जाएगा 6 5 5 25x और जोड़ 25, इधर 25 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 5। x बराबर 5। तो कह रहा है a की मान, a की क्या, वर्तमान मान, तो a बराबर हो जाएगा कितना, वर्तमान मान मेरा कितना है, 4x है, तो बराबर होगा 4 गुने 5 बराबर 20। अगर पूछता 5 बरस बाद a की आए तो 5 से गुना कर देते, मतलब जिससे यहाँ से जब x का मान प्राप्त हो गया तो हम कोई भी मान पूछे हम ज्ञात कर सकते। b की वर्तमान करता था 5 गुने 5 करते, 5 बरस के बाद b का मान कितना होता तो हम उतना में उतना से गुना कर देते। मतलब इस तरह से हम इसे हल करते जाएं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तब तक अब टाइप 2, इसको 2 भागों में बांट देते हैं पेज को। टाइप 2, सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है। वर्तमान आयु 5 गुना है, वर्तमान आयु 5 गुना है, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की उम्र पुत्र की वर्तमान आयु या उम्र आयु क्या है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पुत्र और क्या, व्यक्ति,
दो है, यानी पिता कह दीजिए, जो कह दिए व्यक्ति मतलब कोई भी हो जाए, पुत्र कह रहा है इसका मतलब पिताजी ही होंगे। तो सबसे पहले एफ के मतलब फादर और एस के मतलब सन, हम क्या बोले थे, अनुपात के रूप में ही बनाना है ताकि हमें जल्दी से बन जाएगी और आसान भी रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या है, वर्तमान में क्या कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु 5 गुना है। पुत्र की वर्तमान आयु से किसका कितना है, 5 गुना, यानी पुत्र का उम्र अगर 1 वर्ष है तो पिता की उम्र 5 वर्ष है, यानी इसका ई 5 गुना है, कि 5 गुना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है, उसकी आयु का, पुत्र की आयु का 3 गुना हो जा रहा है, यानी पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष है तो 3 वर्ष यानी 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ करेंगे जो हम पहले किए थे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1, यानी 5x और कितना 1x। 8 बरस बाद कह रहा है, यानी 8 दोनों में 8 बरस बाद, यानी 8 जोड़ देंगे क्योंकि उसका भी तो आयु बढ़ेगी। तो बराबर मान कितना आ जाता है, 3:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5x जोड़ 8 बराबर 3x जोड़ 24। इधर से इधर करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 8 गया 6, यानी 16। यहाँ से 2 से कटेगा तो यानी x बराबर 8 वर्ष, यानी x वर्ष, यानी वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पे x बराबर 8 आ गया। तो कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान पूछ रहा है। तो वर्तमान सन यही है, सन था यही ना, तो सन का मान कितना है 1x। तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो सन हो गया, वर्तमान ही हो गया, सन कितना हो गया बराबर 1x। तो बराबर हो जाएगा 1 गुने 8 बराबर 8 वर्ष। यही रियल आंसर। जब भी ऐसा पूछे तो हम अनुपात के रूप में ले चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में उसको बना दें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 5x है तो इसको हम बट्टा के अनुपात रहता है उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और कितने बरस बाद कर रहा है, तो आखिर बरस बाद कर रहा है, यानी पिता का भी 8 वर्ष बढ़ रहा है और पुत्र का भी 8 वर्ष बढ़ रहा है। टाइम तो दोनों के लिए बराबर चल रही है ना, तो इसीलिए दोनों का एज बढ़ते गया तो उतना बराबर 8 बरस बाद कितना हो गया, 3:1 हो गया। इसको भी 8 बरस बाद बना दिए, वर्तमान थी लेकिन इसको 8 बरस बाद बना दिए, इसके बराबर इतना 8 बरस दिया हुआ, उसको हल कर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब आती है टाइप 3। टाइप 3। ठीक है, अब देखिए अगर इस क्वेश्चन किस तरह से रहेगी, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 7:5 है। यदि ए तथा बी के उम्रों का योग, यानी आयु का योग 60 वर्ष है तो ए का वर्तमान आयु क्या होगा। आयु क्या होगा, ठीक है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए क्या करते हैं,
यहाँ पे दिया हुआ ए और बी का अनुपात। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं ए अनुपात बी, लिखा हुआ है ए अनुपात बी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो इसका मान दिया हुआ है 7:5 का। अब कह रहा है ए और बी के उम्रों का योग, योग का मतलब प्लस, तो ये दोनों का हम ए और बी को जोड़ देते हैं, तब कितना हो जाएगा 7 5 12। और इसका मान कितना दिया हुआ है 60 बरस। यहाँ x भी लिख सकते हैं, या 12 बराबर 60, 12 पचे यानी 1 का मान आ गया 5 बरस। तो कह रहा है कि ए का वर्तमान आयु, तो ए कितना है, तो ए बराबर है 7x यानी 7 गुने 5 बराबर 7 पचे 35 बरस। आंसर बन गई। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं आगे टाइप 4 की ओर। टाइप 4 की ओर टाइप 4, यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहे कि एक माँ एवं बेटी, एक माँ एवं बेटी का उम्र का योग्य 32 वर्ष है, सात वर्ष पूर्व माँ की आयु कितना हो गया 5 गुनी हो गई। माँ की आयु पूर्व कह रही है तो 5 गुनी थी हो जाएगा, हो गई तो बाद में हो जाएगा ना, थी। तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, माँ और बेटी, तो यहाँ माँ और बेटी। तो कह रहा है कि दोनों का योग दिया हुआ है कितना 32 वर्ष। माँ और बेटी का योग कितना दिया, योग का मतलब प्लस, तो प्लस हम बीच में लिख दिए, अब योग बराबर 32 लिख दिए। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात बोल रहा है, 7 वर्ष पहले क्या थी भाई, तो माँ और बेटी दोनों का क्या था 5 गुना था, तो गुना में हमेशा क्या हो जाता है अनुपात के रूप में, यानी 5:1 थी, ठीक है, 5:1 थी। इस 7 वर्ष पहले की बात कह रही है, आज की नहीं, 7 वर्ष पहले की बात कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 7 वर्ष, अगर दोनों में 7 वर्ष पहले के बात कह रहा है, 7 वर्ष पहले की बात कर रही है, तो इसमें भी 7 वर्ष, ये भी 7 वर्ष, अगर आज वर्तमान में होगा तो 7 वर्ष इसमें भी जुटेगा, 7 वर्ष इसमें भी जुटेगी कि नहीं। 7 वर्ष पहले हमारा मान लिया जाए कि पहले 7 वर्ष पहले हमारे 2 साल थी मेरी बेटी, तो 7 वर्ष बाद यानी आज वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 7 9 वर्ष हो जाएगी, यानी 7 वर्ष हम उसमें ऐड किए ना, 7 वर्ष हम ऐड किए। तो यहाँ पे उसी तरह से इसका ये तो 7 ये पहले की ये क्या कह रहा है, उम्र का योग 32 वर्ष है, यानी वर्तमान मान दिया हुआ है, वर्तमान में जो है दोनों का उम्र कितना है 32 वर्ष, दोनों को मिलाकर 32 साल दोनों के मिलाकर उम्र है। तो ये 7 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, तो 7 वर्ष हम अगर इसको 7 वर्ष पहले को हम वर्तमान में कर देते हैं, तो 7 वर्ष माँ का 7 वर्ष बेटी का, दोनों का आयु क्या हो जाएगा
कुल में से हम घटा सकते हैं, दोनों की आयु में से हम कुल में से घटा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको 7 बरस पहले है तो इसको भी वर्तमान में कर देते हैं। ये वर्तमान में इतना दिया हुआ है, ठीक है। आई 7 बरस पहले की बात कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको भी हम 7 बरस पहले बना देते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि वर्तमान में 32 बरस है, तो 7 बरस पहले माँ की आयु और 7 बरस पहले बेटी की आयु, तो 7 इसमें भी है, 7 में इसमें भी, तो 14 बरस घटेगा ना, तो ना 7 बरस पहले के मान आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम 7 बरस बाद बना देते हैं। तो माँ और बेटी, बेटी के योग का 7 बरस पहले बराबर हो जाएगा 32 माइनस 14 बराबर हो जाएगा कितना, 18। यानी माँ और बेटी के 7 बरस पहले का योग कितना हो गया, 18 बरस। अब देखिए, ये भी 7 बरस पहले के 18 आ गया योग, और ये भी 7 बरस पहले का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों को अगर योग करेंगे, यानी माँ और बेटी अनुपात बेटी कितना था, 5:1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बराबर 18, 76 का 18, यानी 1 के मान 3 आ गया। तो पूछ रहा है बेटी की वर्तमान आयु, लेकिन ये तो 7 बरस पहले का मान दिया हुआ है अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटी के 7 बरस का मान ज्ञात करेंगे। 7 बरस पहले बेटी की आयु कितना हो गया, बेटी बराबर 1x बराबर 3 गुना 1 बराबर 3 बरस। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 7 हम जोड़ देंगे, 7 बरस पहले है तो 7 बरस अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। यही आंसर आ गया, ठीक है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बनाते जाएंगे, धीरे धीरे इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। फिर हम मिलेंगे। जय हिंद।